के आगाज में सबसे पहले आपको ये बताया कि महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। आज से फैसलाबाद डिवीजन में मूसलाधार बारिश का इम्कान। बारिशों का यह सिलसिला बुध तक जारी रह सकता है। मंगल और जुमेरात को शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खदशा, पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा पैदा हो गया। महकमा मौसमियात ने तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमे मौसमियात के नोटिफिकेशन के मुताबिक आपको बताएं, आज से फैसलाबाद डिवीजन में मूसलाधार बारिश का इम्कान। बारिशों का सिलसिला बुध तक जारी रह सकता है। मंगल और जुमेरात को शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों में तुगयानी का खदशा। साथ आपको यह भी बताएं कि पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा है। महकमा मौसमियात ने तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अभी आपको जंग से अपडेट करेंगे। जंग शहर और गिरदोनवा के इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। पीडीएमए की जानिब से बारिशों के बायस दरियाओं में पानी की सतह में इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया। जंग शहर और गिरदोनवा के इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। पीडीएमए की जानिब से बारिशों के बायस दरियाओं में पानी की सतह में इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया। अवैस खान से बात करेंगे। जी अवैस, अपडेट कीजिए। जंग शहर और गिरदोनवा के इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। इससे पहले आपको बताएं कि महकमे मौसमियात की जानिब से इस हवाले से पेशगोई भी की गई थी, अलर्ट सामने आया। और आज फैसलाबाद के डिवीजन की अगर बात की जाए तो महकमे मौसमियात की जानिब से अब नोटिफिकेशन भी सामने आया है, अलर्ट जारी किया गया है कि इम्कान है कि मूसलाधार बारिशें होंगी। तो जंग में अभी मूसलाधार बारिश हो रही है, इसी पर बात करेंगे अवैस खान से। जी अवैस, अपडेट कीजिए। के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी के बाद मौसम मजीद खुशगवार हो गया है। गुज़श्ता रोज़ भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा। महकमा मौसमियात की जानिब से आज भी वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जो है रात गए तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश के बायस जो है दर्जात के अंदर 2 दर्जे कमी आई है, जिसके बाद दर्जा जो है वो कम हो गए जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जिसके साथ हवा की में नमी का तनासब में भी इजाफा हुआ है। 79% हो गया हवा में नमी का तनासब रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा की रफ्तार शुमाल मगरिब से 4 किलोमीटर फी घंटा तक रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के पेशगोई के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला जुमे के रोज़ तक जारी रहने की तवक्को है। इसके बायस जो है दरियाओं के अंदर पानी की सतह में भी इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी अवैस खान, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। शोरकोट का रुख करेंगे। शहजाद अली हमारे साथ मौजूद है। शहजाद, आप बताइए, अगर जंग शहर की बात की जाए तो वहां पर तो शदीद अभी बारिश जारी है, मूसलाधार बारिश जारी है, यहाँ पर सूरत हाल क्या है? गिरदोनवा के इलाके हैं, वहाँ पे वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद जो मौसम है वो इंतहाई खुशगवार हो गया है और जो गर्मी का जोर है वो टूट गया है। जो शहरी हैं उनके चेहरों पे भी इंतहाई खुशी दिखाई दे रही है। आसमान पे भी बादलों का राज है। और अगर बात की जाए हालिया बारिशों के बाद शहर में होने वाली पैदा सूरत हाल की, तो शहर के जो मेन शाहराएँ हैं, जो गलियाँ हैं, प्लाट्स हैं, वहाँ पे भी बारिशों की वजह से पानी खड़ा होने की वजह से जो शहरी हैं उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अगर बात की जाए महकमा ज़राअत की, तो महकमा ज़राअत के मुताबिक जो हालिया होने वाली जो बारिशें हैं इसकी वजह से कपास की फसल को भी नुकसान पहुंचने का खदशा है। और इसके साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक जो हालिया होने वाली बारिशें हैं ये 12 घंटों तक जी शहजाद, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। अब चिन्योट का रुख करेंगे। चिन्योट में आसमान पर बादलों का राज है, बारिश बरसने को तैयार, इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ चिन्योट राना आजर नूर से। जी आजर, बताइए मौसम का अहवाल। जी बिल्कुल, चिन्योट और गिरदो नवाह के इलाकों में आज भी बादलों के बसेरे हैं। देखा जाए तो सुबह ही से जो है कभी हल्के कभी गहरे बादल छा जाते हैं और उसके साथ साथ सूरज और बादलों की आग मचोली भी जारी। इस वक्त भी गहरे बादल छाए हुए हैं। इसके साथ देखा जाए तो बादलों के साथ साथ जो है हल्की ठंडी हवा चल रही है, जिसके बाद मौसम काफ़ी बेहतर है। हब्स और गर्मी की शिद्दत काफ़ी कम है और आज दर्जा जो है काफ़ी मुतदिल रहा और सबसे ज़्यादा 30 तक गया। उसके बाद कम से कम जो कहा जा रहा है कि 20 रहने का भी इम्कान है। और कहा जा रहा है कि आज शाम के औकात में जो है तेज़ बारिश का इम्कान है और ये बारिश जो है आज रात जा सकती है। इसके साथ कल भी जो है मज़ीद बारिश होने का इम्कान है, जिस पर जो है इंतजामिया भी अलर्ट है और शहर से कहा गया वो भी ध्यान रखें। और जो अमला है एमसी का वो भी इस सिलसिले में तैयार, ताकि जहाँ तेज़ बारिश होती है तो उसके बाद जो है अमला जो है। जी आजर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको ये बताएं कि बारिश के बायस मदीना चौक में खस्ता हाल मकान की छत गिर गई। छत गिरने से मलबे तले आकर 2 साल अब्दुल हादी जख्मी हो गया। बारिश के बायस मदीना चौक में खस्ता हाल मकान की छत गिरने से आपको बताएं कि मलबे तले आकर 2 साल अब्दुल हादी जख्मी हो गया।
आपको अपडेट करें कि बारिश के बायस मदीना चौक में खस्ता हाल मकान की छत गिरने से 2 साला अब्दुल हादी जख्मी हो गया। जंग समेत मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी। जंग में दरियाए चनाब और जेलों में तोगियानी बिफरी मौजों ने जिला जंग के 225 देहातों में तबाही मचा दी। सैलाबी पानी से 225 देहातों में निज़ाम जिंदगी मफलूज, लोगों के पास अजनास की किल्लत, मवेशी भी भूख से मरने लगे। इसी पर बात करेंगे मुबश्शिर नकवी से। जी मुबश्शिर, इससे पहले भी आपने इस हवाले से अपडेट किया हमें कि अभी क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन, ज़िला इंतजामिया की जानिब से कोई मदद की गई इन लोगों की? और झेलम की जो बिफरी मौजें हैं वो जहां जहां जा रही हैं तबाही मचाती चली जा रही हैं। झंग में इस वक्त रेमू हेडवर्स के मुकाम पर जो पानी का बहाव है वो 2,06,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। और इस हवाले से रेमू हेडवर्स इंतजामिया का कहना है कि अगले जो 7 से 8 घंटे हैं उसमें उनको तवक्को है कि पानी की सतह में कमी वाक़या होगी। तहम इस वक्त जो बात की जाए सैलाबी पानी से कि कितने देहात ज़ेरे आब आए हैं तो इनकी तादाद बढ़कर 225 हो गई है। पहले इन देहातों की तादाद 145 थी और अभी जो झंग इंतजामिया है उनके मुताबिक 225 देहात ऐसे हैं जो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं। वहाँ पर जो कारोबार ज़िंदगी है वो बुरी तरह मफलूज होकर रह चुका है। वहाँ पर रहने वाले अफराद खासी मुश्किलात का शिकार हैं। इस वक्त झंग में कच्चा मगियाना, मौदास नाना और गिरदनवा के जितने भी इलाके सरगोदा रोड के अतराफ में मौजूद हैं इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। मेरे कैमरामैन अजीम अहमद आपको दिखा सकेंगे कि इस वक्त भी जो है वो सैलाब का पानी जो है वो इन तमाम तर इलाकों में जमा है। यहाँ पर हज़ारों एकड़ रकबे में जो फसलें काश्त की गई थी वो इस वक्त पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो धान की फसल का है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो जानवरों का चारा है वो वसी रकबे पर काश्त किया गया था जो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुका है। वो तमाम तर इलाके जो इस वक्त पानी की जद में है वहाँ पर रहने वाले अफराद का कहना है कि उनके लिए जानवरों का चारा जो है वो खासा मुश्किल हो गया उसका असूल, और इसके साथ साथ अब उनके अपने घरों में जो है वो राशन भी ख़त्म होता चला जा रहा है। और झंग इंतजामिया इस हवाले से कोई इकदाम नहीं किए हैं। तहम अभी जिन इलाकों में पानी जमा है वहाँ पर रहने वाले अफराद जो है वो नकल मकानी भी कर रहे हैं, अपने मवेशियों के साथ महफूज मकामात पर भी मुंतकिल हो रहे हैं। और इन तमाम तर इलाकों में रेस्क्यू 1122 की जानिब से जो ऑपरेशन है उसको भी तेज़ किया गया है। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक अभी तक मजमूई तौर पर 150 से ज्यादा अफराद को जो है वो इन इलाकों से निकालकर जिनमें पानी जमा है महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। यहाँ पर रहने वाले जो अफराद हैं वो अपने घरों में जो है वो मैसूर होकर रह गए हैं और इस हवाले से कोई भी जो है उनकी इमदाद को नहीं आ रहा है। इन अफराद ने 3041 के तवस्सुत से डिप्टी कमिश्नर झंग से मुतालबा किया है कि अब इनके पास राशन खत्म होता चला जा रहा है, फौरी तौर पर सूरत हाल का नोटिस दिया जाए, इन तक जो है वो राशन जो है वो पहुंचाया जाए। तहम अभी तक जो रेस्क्यू 1122 की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक इन इलाकों में किसी किस्म की कोई हादसे की इत्तलात मसूल नहीं हुई है। तहम इन तमाम तर इलाकों में 4 दिन से बिजली की सप्लाई मुअत्तल है जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात में खासा इजाफा हो गया है। तहम अभी जो त्रिमू हेडवर्क्स आए हैं उनका ये कहना है कि पानी की जो सतह है अब उसमें अहमदपुर सियाल में इजाफा हो रहा है। अहमदपुर सियाल के अदद इलाके जो मजीद जो है वो ज़ेरे आब आने का भी खदशा है। तहम इस हवाले से झंग इंतजामिया ने इन तमाम तर इलाकों में फसलों का कितना नुकसान हुआ है उसका अंदाज़ा लगवाने के लिए जो है वो महकमा ज़राअत को हदायत भी जारी कर दी है। महकमा ज़राअत इस हवाले से रिपोर्ट तैयार करेगी कि इन इलाकों में कितनी फसलें जो हैं वो ज़ेरे आब आई हैं, उनको नुकसान पहुंचा है। तहम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस झंग में कंट्रोल रूम कायम किया गया है जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर झंग ताहिर भट्टू खुद अब जो इन तमाम तर सैलाबी इलाकों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वक्तन फ़वक्तन तमाम तर जो मुतलका पटवारी है उनसे रिपोर्ट्स ली जा रही हैं। तहम डिप्टी कमिश्नर झंग ताहिर भट्टू का ये कहना है कि ये इंतहाई निचले दर्जे का सैलाब है और झंग इंतजामिया मुकम्मल तौर पर अलर्ट है, मुकम्मल तौर पर तैयार है। जैसे ही उनको इत्तलात होती है कि कहीं पे कोई शहर पानी में डूब गया पर रेस्क्यू की टीमें बर वक्त पहुंचकर उनको रेस्क्यू करती हैं और महफूज मुकामात पर मुंतकिल करती हैं। जी अच्छा, जरा ये मुबश्शिर ये बताइएगा कि महकमे मौसमियात के मुताबिक मजीद भी पेशगोई है कि अगले 2 रोज तक बारिश का इम्कान है, तो अगर खुदा न खास्ता मजीद बारिश होती है तो फिर क्या हल है इस हवाले से? क्योंकि ये चीज़ इंतज़ामिया के भी इल्म में है कि अगर इस तरह ज़्यादा बारिश होगी तो फिर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में बहुत सारी मुश्किलात का सामना होगा और ज़िला इंतज़ामिया के लिए बज़ाहिर लग रहा है कि ये खासे चैलेंज बन गया है। बिल्कुल, झंग में 2 रोज से वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है जिससे मौसम खुशगवार हुआ है। तो दूसरी जानिब जो इन तमाम सैलाबी इलाकों में रहने वाले अफराद हैं उनकी परेशानी में भी इजाफा
वो तमाम तर इलाके, ऐसे वो तमाम तर मुआवजियात जो इस वक्त दरियाब आए हुए हैं, वहाँ पर रहने वाले अफराद को मजीद मुश्किलात का सामना करना, ऐसे वो तमाम तर मुआवजियात जो इस वक्त दरियाब आए हुए हैं, वहाँ पर रहने वाले अफराद को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर बारिश होती है तो जिस तरह रेस्क्यू की टीमें इन इलाकों में जाती हैं, रेस्क्यू की टीमों को भी जी मुबशर से नकवी आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। उधर अहमदपुर सियाल में दरिया चनाब झंडेर नियासी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। झंडेर नियासी के मकाम पर पड़ने वाले 30 फीट चौड़े शिगाव को पूर करने का काम तेजी से जारी है। मुकामी अफराद और तहसील इंतजामिया की जानिब से हैवी मशीनरी से पड़ने वाले शिगाव को पूर किया जा रहा है। अहमदपुर सियाल में दरिया चनाब झंडेर नियासी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। झंडेर नियासी के मकाम पर पड़ने वाले 30 फीट चौड़े शिगाव को पूर करने का काम तेजी से जारी है। मुकामी अफराद और तहसील इंतजामिया की जानिब से हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अम्मार यासिर अपडेट करेंगे। पानी की सतह में इजाफे के बाद जो है झंडेर नियाजी के मकाम पर निचले दर्जे का शराब है, जिसकी वजह से जो है बनाए जाने वाला अवामी बंद जो है जिसमें शगाफ पड़ गया था। 30 फुट गहरा शगाफ पड़ने से जो है पानी जो है आबादी में दाखिल होना शुरू हो चुका था और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी जो है फसलें वो भी मुतासर हो रही हैं। जिसके बाद जो है मकामी अफराद ने अपनी मदद आपके तहत बांध को पुर करना शुरू किया, तो इंतजामिया को भी फौरी तौर पर आगाह किया गया, जिस पर कमिश्नर असद अली यहाँ पे पहुंचे और हैवी मशीनरी के जरिए इसे जो है शगाफ को पुर किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इससे बात करें। सर, आप भी यहाँ पे पहुंचे हैं, मकामी अफराद भी अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। हैवी मशीनरी यहाँ पे पहुंच चुकी है, जिसमें आपको कितनी देर तक जो है जो मुकम्मल तौर पर पुर कर लिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस वक्त शिगाफ पुर हुआ तो हमने अपने तहसील कौंसिल अहमदपुर सियाल, म्यूनसिपल कमेटी अहमदपुर सियाल और 1122 के साथ मिलकर एक रेस्क्यू ऑपरेशन माउंट किया, जिसमें हमने इनिशियली तौर पे जो है वो मेक शिफ्ट तरीके से इसको शिगाफ को पुर करने की कोशिश की। इंशाल्लाह ताला जल्द ही इस शिगाफ को हम मुकम्मल तौर पर ब्रीज का जो है वो प्लग कर देंगे। अभी हैवी मशीनरी हमने डिप्लाई कर दी हुई है, क्योंकि इस वक्त क्रेन का या किसी दूसरा एक्सकेवेटर का आने का रास्ता मौजूद नहीं, इस वजह से हम इसको ट्रैक्टर की मदद से जो है वो शिगाफ को पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आइंदा 1 घंटे में जो है ना इसको हम पुर करने के काबिल हो जाएंगे। आंदा 1 घंटे में जो है इस शिगाफ को मुकम्मल तौर पर पुर कर लिया जाएगा। उनका कहना था कि शिगाफ से जो है निकलने वाला पानी की वजह से जो आबादी में दाखिल हुआ तो रास्ते जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए थे, जिसकी वजह से दीगर मशीनरी। जी अमार, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। सीवरेज मिसाइल के 27 शहरियों का हौसला जवाब दे गया। डीसी ऑफिस के सामने मोहल्ला फारूकाबाद की रिहायशी सराफा एहतजाज। मुजाहिरीन कहते हैं मोहल्ले में जगह जगह सीवरेज के मसाइल जन्म ले चुके, अफसरान मसला हल करने को तैयार नहीं। मुजाहिरीन ने यह भी कहा कि वो घर तक और मस्जिद तक जाने का रास्ता नहीं, जिससे वो शदीद अजियत से दो चार है। सीवरेज मिसाइल के 27 शहरियों का हौसला जवाब दे गया। डीसी ऑफिस के सामने मोहल्ला फारूकाबाद की रिहायशी सराफा एहतजाज। इसी पर बात करेंगे बाबर मुनीर से। अंदरूनी शहर में सीवरेज मसाइल एक दफ़ा फिर सर उठाते नजर आ रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर जो मोहल्ला फरूकाबाद के मकीन है वो सरापा एहतजाज हैं, नारेबाजी की जा रही है और उनका इस सिलसिला में कहना है कि उनके सीवरेज मसाइल जो हैं वो अरसा दराज से जूं के तूं और अफसरान की जानिब से उनके मसला के लिए कोई जो है वो तरजीह नहीं दी गई। उनका मसला जो है वो जूं का तूं है, जिस पर वो सरापा एहतजाज हैं। उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या मसाइल हैं, कब से यही सूरत हाल है? हमारे मसाइल ये हैं कि बिना आज 4-5 महीने से वहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। 3-4 बच्चों को बकायदा सांप लट चुका है वहाँ पे, कोई नहीं आ रहा हमारे पास। बच्चे आते हैं गंदे कपड़े लेकर और घर चले जाते हैं, मदरसे में किस तरह जाएं? तो लिहाजा मेहरबानी होगी हमारा मसला हल किया जाए कि बहुत वहाँ पे सब गरीब हैं। कहते हैं अपने पल्ले से कर लो, अपनी जेब से पैसे निकाल लो, कहाँ से पैसे लाएं? गरीब आदमी रेडियाँ चलाने वाले हैं, हमारा नमाज जाते हैं, सारों के कपड़े खराब हो जाते हैं। मेहरबानी की हमारा मसला हल किया जाए। बिल्कुल जी, मकीनों का कहना है कि वहाँ पर गुजरने तक का जो है वो रास्ता नहीं है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, आप क्या मुतालबा करेंगे? नमाज के लिए जो है ना जाया जाता है, जो है कपड़े ख़राब होते हैं और जो है ना कोई रास्ता है कोई नहीं, पानी इतना खड़ा हुआ है, बच्चे भी पढ़ने के लिए आते हैं वो भी तंग हैं, लिहाजा हमारा मुतालबा पूरा किया जाए। बिल्कुल जी, शहरी डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा कर रहे हैं कि उनके। बाबर मुनीर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। अपडेट करें कि बिजली एक बार फिर महंगी कर दी गई। नेपरा ने 1 माह के लिए बिजली 84 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमतों में इजाफा जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया।
बिजली महंगी होने से सार्फिन पर 12 अरब रुपए के इजाफी बोझ पड़ेगा। आपको अपडेट करें कि बिजली एक बार फिर महंगी कर दी गई। नेपरा ने एक माह के लिए बिजली 84 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमतों में इजाफा जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली महंगी होने से सार्फिन पर 12 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली एक बार फिर महंगी कर दी गई। नेपरा ने एक माह के लिए बिजली 84 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमतों में इजाफा जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली महंगी होने से सार्फिन पर 12 अरब रुपए के इजाफी बोझ पड़ेगा। आपको अपडेट करें कि बिजली एक बार फिर महंगी कर दी गई। नेपरा ने एक माह के लिए बिजली 84 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली की कीमतों में इजाफा जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली महंगी होने से सार्फिन पर 12 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इसी पर बात करेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, क्यों बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया? एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना था, वज़ीर आज़म ने इजाफा नहीं होने दिया, दूसरी तरफ उन्होंने बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया, बैलेंस कर गए क्या? ये नेपरा अथॉरिटी ने फैसला किया है और नेपरा हर माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों का तयन करती है। जुलाई के माह के लिए दरख्वास्त आई थी CPPA की तरफ से और इस पर समाअत की गई है। समाअत के दौरान ये बात उठाई गई है कि फर्नेस और हाई स्पीड डीजल से महंगी बिजली पैदा की गई है और जुलाई में सस्ती बिजली पैदा करने वाले पावर प्लांट नहीं चलाए गए, जिससे 43% जो है उससे बचत हो सकती थी और इस तरह की चीजें आई हैं। लेकिन उस पर जो तमाम समाअत हुई है, टेक्निकल जो चीजें जो है उनको कंसिडर किया गया, उसको उनको देखा गया, उसके बाद इसकी मंजूरी दी गई है। 84 पैसे फी यूनिट की जो है इजाफे की मंजूरी दी गई है। लेकिन ये जो फेस्को है, फैसलाबाद जो कंपनी है, इसमें जो 10 तकसीम कार कंपनियां हैं, इनके सार्फिन पर 12 अरब रुपए का इजाफी बोझ ये पड़ेगा और इसका इतलाक जो है अगले माह जो सार्फिन के बिलों पर जो है इसका होगा। लेकिन के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन जो है इस इजाफे से उनको इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन 10 तकसीमदार कंपनियों पे जो है ये इजाफी बोझ पड़ा है और वजह सिर्फ ये है कि महंगी पावर प्लांट चलाए जा रहे हैं, मेरिट ऑर्डर की खिलाफवर्जी की जा रही है, जिसकी वजह से चीजें आई हैं और ये माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ये इजाफा नेपरा अथॉरिटी ने दिया है। ठीक है, वैसे आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब बिजली के बढ़ते निर्ख और कारोबार की मौजूदा सूरत हाल से पावरलूम मालिकान की परेशानियों में इजाफा होने लगा। पावरलूम मालिकान कहते हैं हुकूमत बिजली के सेंट में फौरी कमी लाए। बिजली के बढ़ते निर्ख और कारोबार की मौजूदा सूरत हाल से पावरलूम मालिकान परेशान हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ फजील अहमद मौजूद हैं। फजील, इस हवाले से जो फैसलाबाद के पावरलूम मालिकान है वो क्या कहते हैं? मसीह जी बिल्कुल, पावरलूम मालकान जो हैं वो बिजली के बढ़ते नर्ख उनकी वजह से परेशान हैं और मालकान की जानिब से कहा जा रहा है कि मौजूदा सूरत हाल जो है कारोबार की और बिजली के रेट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद कारोबार चलाना मुश्किल हो रहा है। और पावरलूम मालकान की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत को चाहिए कि बिजली के नर्ख जो हैं उनमें कमी लाई जाए ताकि आसानी से कारोबार चलाए जा सकें। पावरलूम ओनर्स एसोसिएशन के चेयरमैन वहीद खालिक रामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या मुतालबात हैं उनके, क्या मुश्किलात हैं। जी राम साहब, नाजरीन को बताइएगा कि कारोबार की क्या सूरत हाल है, बिजली के रेट बढ़ने से क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं पावरलूम मालकान? देखिए जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 27 फरवरी को ये हमसे वादा किया था कि नया माली साल 2020-21 जो होगा उसमें 7.5 सेंट बिजली के रेट्स को दोबारा रिवाइज किया जाएगा और इंडस्ट्री को 7.5 सेंट के ऊपर बिजली मुहैया की जाएगी। लेकिन इस माह के बिल और पिछले माह जुलाई के बिल जो हैं वो 23 रुपये यूनिट के लगभग आए हैं, जो कि तकरीबन बहुत ज़्यादा 6 रुपये यूनिट ज़्यादा है। इतनी सख्त ना इंडस्ट्री में इस लोड को उठाने की हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि अपने वादे के मुताबिक 7.5 सेंट तमाम रजिस्टर्ड पावरलूम इंडस्ट्री को बिजली मुहैया की जाए ताकि कोविड के जो मुज़र असरात है उनसे ये इंडस्ट्री निकल रही है, आपकी एक्सपोर्ट बेहतर हो रही है, इंडस्ट्री का इंडिकेटर्स जो बेहतर तरीके रास्ते पर जा रहे हैं, ये सारा जो है काम इसी तरह बरकरार रहे और इंडस्ट्री भी चलने की तरफ आ जाए। आपका वर्कर जो काम पर वापस आ रहा है, बंद फैक्ट्रियाँ चलने लग गई हैं, ये सिर्फ सारा के सारा डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे और बिजली के रेट्स पे। हुकूमत ये जो है वो 7.5 बिजली के रेट्स को दोबारा लागू करेगी। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसा कि ठीक है, आपने अपडेट किया, शुक्रिया।
पेप्को में मटीरियल इंस्पेक्शन डायरेक्टोरेट कायम। फेस्को के चीफ इंजीनियर जाफर हुसैन मुगल को चीफ इंजीनियर मटीरियल इंस्पेक्शन पेप्को मुकर्रर कर दिया गया। अब बरकी आलात की खरीदारी के लिए क्वालिटी चेकिंग एनटीडीसी की बजाय पेप्को का अमला करेगा। पेप्को में मटीरियल इंस्पेक्शन डायरेक्टोरेट कायम। फेस्को के चीफ इंजीनियर जाफर हुसैन मुगल को चीफ इंजीनियर मटीरियल इंस्पेक्शन पेप्को मुकर्रर कर दिया गया। अब बरकी आलात की खरीदारी के लिए क्वालिटी चेकिंग एनटीडीसी की बजाय पेप्को का अमला खुद करेगा। आपको बताएं कि पहले बरकी आलात की खरीदारी जो है वो एनटीडीसी की तरफ से की जाती थी। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ जफर डोगर साहब मौजूद है। डोगर साहब, इसका क्या फायदा होगा? अब पेप्को का अमला क्वालिटी चेकिंग करेगा? जितने भी बरकी आलात होते हैं उनकी ख़रीदारी तो फेस्को या मुतलका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो होती हैं, मुल्क की जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हैं वो खुद करती हैं। लेकिन इससे पहले उनको एनटीडीसी का अमला जो है, उनका इंजीनियर क्वालिटी सर्टिफिकेट देता था, क्वालिटी एश्योरेंस और इंस्पेक्शन जो थी, ये सारा निज़ाम एनटीडीसी के सपुर्द था। अब पेप्को में बाकायदा मटीरियल इंस्पेक्शन डायरेक्टोरेट कायम कर दिया गया है, जिसके बाद जो एनटीडीसी से पूरा निज़ाम वापस लिया जाए क्वालिटी एश्योरेंस और इंस्पेक्शन का, मटेरियल इंस्पेक्शन का। और जो फैसलाबाद के चीफ इंजीनियर फेस्को के हैं जाफर हुसैन मुगल, उन्हें चीफ इंजीनियर क्वालिटी जो मटेरियल इंस्पेक्शन, चीफ इंजीनियर मटेरियल इंस्पेक्शन पेप्को मुकर्रर कर दिया गया है। और ये जो मुकर्रर किया गया है उन्हें, और ये जो डायरेक्टोरेट कायम किया गया है, इसका मकसद ये है कि जितनी भी मटेरियल की परचेज होती है वो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी करती है। अब पेप्को का जो अमला है, इस हवाले से आपने तफसीलन अपडेट किया, शुक्रिया आपका। सार्फिन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र फेस्को का अहम फैसला, स्पोर्ट्स कोटे पर भर्ती होने वाले 33 सब डिवीजन्स में तैनात कर दिया गया। वैसे ही अपडेट करेंगे। कुल सार्फिन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की जानिब से अहम फैसला किया गया है। स्पोर्ट्स कोटा पर भर्ती होने वाले 43 मुलाजमीन को जो है वो फेस्को के पाँचों सर्कल्स के मुख्तलिफ दफातर में जो है वो मुख्तलिफ शोबाजात में तकर्रुर उनका जो है वो कर दिया गया है, ताकि सार्फिन के जो मसाइल हैं उनको हल किया जा सके। और इसके अलावा फेस्को में जो ऑपरेशन में, फेस्को के ऑपरेशन में जो खाली सामियाँ हैं उन पर स्पोर्ट्स कोटा पर भर्ती होने वाले जो 43 मुलाजमीन हैं वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे सके। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि सार्फिन की शिकायत के फौरी अजाले के लिए, सार्फिन के मसाइल हल करने के लिए जो है वो फेस्को के मुख्तलिफ शोबाजात में 43 स्पोर्ट्स मुलाजमीन जो हैं उनकी तकर्री की गई है, ताकि जो है वो मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे सकें और कंपनी की बेहतरी में जो है वो अपना किरदार अदा कर सकें। इसी हवाले से फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के 8 इजला के जो मुख्तलिफ डिवीजन दफातर हैं उनमें जो है वो तकर्री कर दी गई है मुख्तलिफ शोबाजात में। बाज ठीक है, वैसे आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। अभी आपको ये बताएंगे, फैसलाबाद शहर में मोटरसाइकिल चोर सरगर्म। गुज़श्ता 24 घंटों में मुख्तलिफ इलाकों से 30 मोटरसाइकिलें चोरी। सिटी जड़ावाला के इलाके से पुलिस खिदमत मरकज के बाहर खड़ी भी मोटरसाइकिल चोर ले उड़े। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा। फैसलाबाद शहर में मोटरसाइकिल चोर सरगर्म है। अगर गुज़श्ता 24 घंटों की बात की जाए तो गुज़श्ता 24 घंटों में मुख्तलिफ इलाकों से 30 मोटरसाइकिलें चोरी हुई। फरजाना सदीक अपडेट करेंगी। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर में मोटरसाइकिल चोर गिरोह सरगर्म हो गया है। गुज़श्ता 24 घंटों में फैसलाबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 30 मोटरसाइकिलें चोरी कर ली गई, जबकि सिटी जड़ावाला के इलाका से भी पुलिस खिदमत मरकज बाहर शहरी का खड़ा मोटरसाइकिल चोर लेकर फरार हो गया। दूसरी जानब शहरी आए रोज मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों से परेशान है, जबकि सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें लायलपुर डिवीजन में रिपोर्ट हुई हैं। ताहम शहरियों की जानिब से आला हुक्काम से यह अपील की गई है कि चोर डाकुओं को निकेल डाली जाए और शहर में मोटरसाइकिल की बढ़ती हुई चोरी की वारदातों को भी लगाम डाला जाए, उन पर काबू पाया जाए। ताहम उनका यह भी कहना है कि अब उनके घर, मार्केट और दुकानों के बाहर खड़ी हुई भी मोटरसाइकिलें महफूज नहीं है। अगर वो किसी काम के लिए जाते हैं तो उनका ध्यान इसी बात पे लगा रहता है कि आया कि उनकी मोटरसाइकिल न चुरा कर ले जाए। आला हुकाम को इसका नोटिस लेने की भी जरूरत है। फरजाना, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। पंजाब भर में पुलिस को नई गाड़ियों की फराहमी। फैसलाबाद पुलिस के हिस्से में पंजाब भर में सबसे ज्यादा 50 नई गाड़ियां आई। आईजी पंजाब की जानिब से पंजाब भर में पुलिस को 500 नई गाड़ियां दी गई। इसी पर बात करेंगे जुल्करनैन ताहिर से।
जी बिल्कुल, अजी पंजाब की जानिब से पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला को तकरीबन 500 नई गाड़ियाँ जो हैं वो फराहम की गई हैं, जिनमें फैसलाबाद सरे फहरिस्त है। फैसलाबाद के हिस्से में 50 नई गाड़ियाँ आई हैं। सीपी फैसलाबाद सोहेल चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करूँगा कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। सर मुझे बताइएगा, 50 गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा, ये सिर्फ गाड़ियों की काउंटिंग ही नहीं बल्कि मैं तो समझता हूँ कि ये इज़्ज़त अफजाई भी है फैसलाबाद की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि फैसलाबाद का जो ट्रांसपोर्ट का फ्लीट है बहुत बेहतर हालत में पहुँच गया है। मेरे पीछे आप जो बस देख रहे हैं ये बहुत बुरी हालत में थी। इस तरह हमारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिन्हें कहा जाता है कि ट्रुप कैरियर, वो जो प्रिजन वैन्स हैं और बड़ी गाड़ियाँ ऐसी थी जो बहुत खस्ता हालत में थी। मैं शुक्रगुजार हूँ आईजी साहब का कि उन्होंने हमें स्पेशल फ़ंड्स दिए और पिछले माली साल में खासे ज़्यादा हमें रिपेयर में फ़ंड्स दिए गए, जिससे हमने अपना ट्रांसपोर्ट का फ्लीट बड़ा अच्छा किया। आपको पता है कि फैसलाबाद सबसे बड़ा रीजन है लाहौर के बाद, उसमें 42 थाने हैं, तो ऑब्वियसली उनका एक जो वियर एंड टीयर गाड़ियों की है वो काफ़ी अर्से ज़्यादा थी। तो आईजी साहब ने एक फार्मूला बनाया, एक मैकेनिज़्म बनाया, सारा देख कर, जिसके ऊपर एक कमेटी बनी। उन्होंने असेस करके जो पुरानी गाड़ियों की कंडीशन है उनको भी देखते हुए और माइलेज देखते हुए, फिर एरियाज़, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फार फ्लंग थाने हमारे, देखते हुए हमें 50 गाड़ियाँ एलोकेट की हैं। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, अपने तमाम पार्लियामेंटेरियंस का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सीएम साहब के से और आईजी साहब से ये रिक्वेस्ट की। हमारी बहुत दरीना डिमांड थी। इंशाल्लाह इसे देखने में जब एक बहुत अच्छा इमेज पुलिस का आएगा, उसके अलावा जो थाने के लेवल पर एक प्राइड होता है वो पुलिस में आएगा और आवाम में एक बहुत अच्छा एक इसका तासर आता है और एफिशिएंसी बढ़ती है। तो मैं वेट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अभी आइंदा कुछ दिनों में हमें वो गाड़ियाँ आएंगी। उसके लिए ड्राइवर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग करा दी गई है, उनकी मेंटेनेंस उनको सिखाई गई है और उनका एक भरपूर एक अच्छा मैकेनिज्म बनाया ताकि हम गाड़ियों को वियर एंड टियर से रोक सकें। जी बिल्कुल, अगर नई गाड़ियाँ आएंगी तो फिर मौसर तरीके से जो है आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। ठेकरीवाला पुलिस की फुर्तियां, शहरी के मामू ने पुलिस के इकदाम के खिलाफ अदालत से रजू कर लिया। ग्राउंड बैठे शहरी को गिरफ्तार करके इश्तिहारी भगाने के इल्जाम का पर्चा दिया। केस पर सेशन जज राना मसूद अख्तर ने समाअत की। अदालती हुक्म पर SHO थाना ठेकरीवाला जफर ने अदालत में पेश। बेगुनाह शहरी को मुबैना झूठे मुकदमे में नामजद करने पर SHO ने अदालत से मुआफी मांग ली। राना जाहिद नज़ीर अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस की फुर्तियां जो है वो सामने आई हैं। ठिकरीवाला पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर ग्राउंड में खेलते हुए शहरी को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और बाद उसके खिलाफ जो है वो 216 पे यानी कि इश्तिहारी को पनाह देने और उसको भगाने के इल्ज़ाम का जो है वो पर्चा उसके खिलाफ दर्ज कर दिया गया, जिस पर शहरी के जो मामू हैं उनकी जानिब से अदालत से रजू किया गया है। इस हवाले से अगर हम बात करें तो चक नंबर 274 जींबे के रहायशी तारक महमूद की जानिब से अदालत से रजू किया गया है और तारक की जानिब से अपने पटिशन में जो उसकी जानिब से 491 से की दायर की गई, उसमें यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि उसके भांजे शाहिद को जो है वो ठिकरीवाला पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है 25 अगस्त को और बाद शाम 4 बजे गिरफ्तार किया गया और रात के जो है उसके खिलाफ 216 तेपे के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन 6 से 7 रोज़ गुजरने के तकरीबन 6 से 6 रोज़ गुजरने के बावजूद ठिकरीवाला पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज होने के बावजूद शाहिद को जो है वो किसी भी जिस ASI की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था उस ASI को जो है अदालत में तलब किया गया, जिस पर ASI नवाज और SHO थाना ठिकरीवाला जफर औरा अदालत में पेश हुए। इस पर अदालत की जानिब से यह सवाल किया गया कि पुलिस की जानिब से ऐसा गैर कानूनी इकदाम क्यों किया गया, जिस पर SHO की जानिब से यह जवाब दिया गया कि गलतियां सबसे हो जाती हैं और हमसे गलती हो गई है। तो अदालत की जानिब से दोबारा सवाल। जाहिद आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। अभी आपको फैसलाबाद से अपडेट करें, जहां पर हुकूमत का टाइफाइड, बुखार और खसरे के खात्मे के लिए बड़ा इकदाम। शहरी इलाकों में 9 माह से 15 साल तक की उम्र के बच्चों और नौजवानों में हिफाजती इंजेक्शन लगाने का फैसला हुआ। आज़ादार से बात करेंगे। आज़ादार हुसैन, बताइएगा ये मुहिम कब से शुरू होगी? हुकूमत पंजाब की जानिब से टाइफाइड, बुखार और खसरे के खात्मे के लिए हिफाजती वैक्सीन जो है वो मुतरफ़ करवाई है। 9 माह की उम्र से लेकर 15 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं इन्हें यह हिफाजती वैक्सीन लगाई जाएगी। इसका क्या तरीक़ाकार बनाया जाएगा और कब से यह मुहिम शुरू होगी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर डॉक्टर बिलाल अहमद साहब से जानते हैं। सर बताइए। जी बिल्कुल, ये 11वीं डिजीज़ जो है उसको ऐड कर रहे हैं वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ के अंदर। पहले 10 बीमारियों के खिलाफ हम हिफाजती के बच्चों को लगा रहे हैं, अब ये 11वीं इंशाल्लाह
इस सिलसिले में नेक्स्ट ईयर फरवरी या मार्च के अंदर हम पहली कंपेन करेंगे इसकी। उस कंपेन के लिए अभी से हमने माइक्रो प्लानिंग और तैयारियां शुरू कर दी, क्योंकि हमारा टारगेट इसमें तकरीबन 43% पॉपुलेशन बनेगी। जो हमारे 9 माह से लेके 15 साल तक के बच्चे हैं वो सारे के सारे इसमें आएंगे। और जिसकी पहली फ़ेज़ होगी उसके अंदर हम जो हमारी अर्बन एरियाज़ हैं या शहरी आबादी हैं, हमारे जो अर्बन यूनियन काउंसिल हैं, उनके अंदर इस कंपेन को करेंगे और अगली स्टेज के अंदर फिर पूरे ज़िले में करेंगे। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर आमना मुनीर की ज़रिए सदारत डेंगू के हवाले से इजलास का इनेकाद किया गया। तमाम इदारों के सरबराहान और नुमाइंदों ने शिरकत की। ब्यूरो चीफ वकार घुमन से बात करेंगे। वकार, इस इजलास के हवाले कहिए। डिप्टी कमिश्नर आमना मुनीर की ज़ेर सदारत डेंगू के हवाले से आज एक जायज़ा इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें तमाम इदारों के नुमाइंदे मौजूद थे। और मानसून सीज़न में ख़ास तौर पर डेंगू की जो कंपेन चल रही है, इसकी जो सर्विलेंस हो रही है, इस बारे में ये जायज़ा लिया गया। मज़ीद इस पर बात करते हैं। इस ये बताइएगा, मानसून सीज़न चल रहा है, टोबा शहर के मुख्तलिफ मुकामात से लार्वा भी बरामद हो रहा है, क्या करने जा रही हैं आप? जी, ऐसा है कि हमारे 3 जगह पे लार्वा जो है वो एक्टिविटी की है हमारे एंटोमोलॉजिस्ट ने, तो बरामद हुआ। हमने वहाँ पे फिर लार्वा साइडिंग वगैरह की है। तो ये है कि इस मौसम में लार्वा तो डिटेक्ट होगा, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हमारी टीम्स फील्ड में एक्टिव हैं, इंडोर और आउटडोर दोनों सर्विलेंस कर रही हैं। तो हम लोगों को हिदायत करें कि बारिश का पानी है 2 से 3 दिन से ज़्यादा कहीं पे भी ना ठहरने दें, बल्कि फ़ौरन ही खाली कर दें। तो इसमें है कि शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि आपने घरों की छतों को और अपने घरों के सहन में जो भी कोई बर्तन है उनको उल्टा करके रखें। कब्रिस्तानों के पॉट्स जो हैं वो खाली होने चाहिए। बस यही है कि हर शहरी को अपनी जिम्मेदारी, इंतज़ामिया तो काम कर रही है। स्कूल काफ़ी अरसे से बंद हैं, बारिशें हुई हैं, स्कूलों की छतों पे पानी होगा, मुख्तलिफ मकामात पे वहाँ स्कूल की बिल्डिंग्स में भी पानी होगा, पहले उनको साफ़ किया जा रहा है स्कूल ओपन होने से पहले? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि सीयू एजुकेशन का जो स्टाफ है ना, जो विद रिस्पेक्ट टू द क्लीनलीनेस, उनकी छुट्टियां नहीं हैं, उनकी छुट्टियां बंद हैं और उन्हें स्कूल में जाना है। इसके अलावा जो उनकी मॉनिटरिंग स्टाफ है, उन्होंने भी हफ्ते में एक दफ़ा जाके वहाँ पे एक्टिविटीज़ करनी है। तो ये लिहाजा ये है कि स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे, टीचर्स नहीं आ रहे, लेकिन मुख्तसर स्टाफ ज़रूर आ रहा है जो कि सफाई को इंश्योर कर रहा है। बिल्कुल जी, स्कूल ओपन होने से पहले डेंगू के हवाले से स्कूलों को भी क्लियर जी वकार, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत की रैशनलाइजेशन पॉलिसी के बायस हायर सेकेंडरी स्कूलों में स्टाफ की कमी हो गई। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से असाजा की रैशनलाइजेशन पर असाजा तंजीमों की तरफ से तो एहतजाज की कॉल दे दी गई है, लेकिन रैशनलाइजेशन का सबसे ज़्यादा नुकसान हायर सेकेंडरी स्कूल्स को हुआ। फैसलाबाद में 63 हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं जहां पर इंटरमीडिएट की क्लासेस पढ़ाने के लिए पहले ही स्टाफ की शॉर्टेज थी, जिसके बायस मैट्रिक के जो असाजा हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा था इंटरमीडिएट क्लासेस पढ़ाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो हैं वो मौजूद नहीं थे। रैशनलाइजेशन के नाम पर उन तमाम स्कूल से असाजा को सरप्लस करार देकर, चूंकि वहां पर इंटरमीडिएट की क्लासेस को शुमार नहीं किया गया और सिर्फ मैट्रिक की तादाद के हवाले से देखा गया, तो वहां पर असाजा को दीगर स्कूल में एडजस्ट कर दिया गया है, जिसके बायस अब जो असाजा इंटरमीडिएट की क्लासेस पढ़ा रहे थे वो भी मजीद उनकी कमी का शिकार हो चुके हैं। इस हवाले से प्रिंसिपल राव मोहम्मद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। इनके भी स्कूल में शॉर्टेज का सामना है हायर सेकेंडरी क्लासेस को पढ़ाने के हवाले से। तो रैशनलाइजेशन में मजीद असाजा अगर कम हो गए तो 63 जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं जहां पर पहले ही इंटरमीडिएट क्लासेस पढ़ाने के लिए आपके पास सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं है, किस तरह से टैकल करेंगे आइंदा आने वाली क्लासेस को? किस तरह से टीचिंग स्टाफ जो बर्डन है वो डिवाइड करेंगे और इससे नुकसान क्या हो सकता है? देखें जी कि रैशनलाइजेशन जो है वो बहुत अच्छा अमल था, लेकिन जहाँ पे एक्सेस थी टीचर्स की, उनको जो है एडजस्ट कर दिया गया उन स्कूलों में जहाँ पे असाजा की कमी थी। लेकिन इसके साथ साथ ये देखना चाहिए था कि जो हायर सेकेंडरी स्कूल है इसमें पहले ही काफ़ी बहरान है असाजा का। हमारे पास सब्जेक्ट्स पहले जो है वो काफ़ी कम है, जैसे कि मेरे अपने अदारे में जो है वो 6 इस वक्त काम कर रहे हैं और तादाद जो है 1000 से ज़्यादा 1100 के करीब है। और अब ये जो क्लासेस शुरू होंगी कोविड-19 के यानी कि बहरान के बाद, तो हमें ये बहुत बड़ा इशू है कि हम इतने लोगों को जो है ना किस तरह से अकोमोडेट करेंगे इन बच्चों को, क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं कोई इस वक्त जो है मेरे स्कूल से कुछ ट्रांसफ़र करवा गए हैं और कुछ रैशनलाइजेशन की जद में आगे चले गए हैं, और यही वो लोग थे। जहांगीर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से SNE तलब करने के 2 साल के बाद भी खाकरोबों की खाली पड़ी असामियों को भर्ती ना किया जा सका। अवैस खान अपडेट करेंगे।
बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से 15 सितंबर से स्कूल खोलने के हवाले से प्लानिंग तश्कील दी गई है। उसमें जो है तमाम स्कूल सरबराहान को जो है स्कूलों के अंदर इंतज़ामी अमूर और मेंटेनेंस के हवाले से तमाम अमूर मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई है। तमाम स्कूल सरबराहान को खाकरोबों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। जिस हवाले से बात की जाए तो जो महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से 2 साल कब जो है खाकरोबों की नई भर्ती के लिए SNE तलब किया गया था, ताहम 2 साल गुजरने के बावजूद ताहाल खाकरोबों की तैनाती का अमल मुमकिन नहीं किया जा सका। और यही वजह है कि ज़िला जंग की अगर बात की जाए तो ज़िला जंग के 1473 स्कूलों के अंदर सिर्फ 30 के करीब जो है खाकरोब तैनात हैं, जिसके बाद स्कूल सरबराहान को इंतजामी आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने मेन कैंपस कल से खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ड्यूटी के औकात में यूनिवर्सिटी हाजिर रहने की हिदायत कर दी गई। तमाम स्टाफ मेंबर्स के लिए आपको बताएं कि तमाम स्टाफ मेंबर्स को कोरोना वायरस से बचाव के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत जारी की गई। यूनिवर्सिटी में तदरीसी सरगर्मियां हुकूमत की तरफ से इजाज़त मिलने के बाद ही शुरू होगी। फिलवक्त इतना ही।